हेलो भाई, मैं अंकित। कुछ दिनों पहले मैंने कंपेयर किया था ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और टीवीएस की एंटॉर्क में, लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर और टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी में। अगर देखा जाए तो दोनों स्कूटर काफी स्पोर्टियर लुक के साथ आती है और काफी पावरफुल भी है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है और दूसरा पेट्रोल इंजन के साथ। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों स्कूटर में से आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन। तो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक ही वेरिएंट आता है 4 कलर ऑप्शन के साथ, वहीं टीवीएस की एंटॉर्क में 5 वेरिएंट्स आते हैं 10 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे हम एंटॉर्क की रेस एक्सपी वेरिएंट की बात करेंगे, उसमें आपको एक ही कलर ऑप्शन मिलता है। बात करें इन दोनों स्कूटर के लुक और डिजाइन के, तो दोनों ही स्कूटर का लुक और डिजाइन काफी स्पोर्टियर बनाया गया है। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बॉडी पे आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन एंटॉर्क रेस एक्सपी के बॉडी पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का इंजन और मोटर। तो सिंपल वन में 7 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया, वहीं टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी में 124.8 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का पावर और टॉर्क। तो सिंपल वन का मोटर मैक्सिमम 9.4 bhp का पावर और मैक्सिमम 70 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, वहीं टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी का इंजन मैक्सिमम 10.05 bhp का पावर और मैक्सिमम 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर के मामले में तो एंटॉर्क आगे है, लेकिन टॉर्क के मामले में सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर आगे है। और अब फ्यूल एफिशिएंसी और बैटरी एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं। तो सिंपल वन में 4.8 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी दिया गया है, वही एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। बात करें रेंज यानी माइलेज की, तो सिंपल वन को आप एक बार चार्ज करके लगभग 236 किलोमीटर तक चला सकते हैं, वहीं टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी में आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा के लगभग 47 किलोमीटर तक चला सकते हैं। और अब रनिंग कॉस्ट कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो यहाँ पे मैंने पेट्रोल का प्राइस 102 रुपए पर लीटर लिया है, वहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 8 रुपए यूनिट लिया है। उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सिंपल वन मात्र 20 पैसे में 1 किलोमीटर तक चलेगी, वहीं टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी 2 रुपए 43 पैसे में 1 किलोमीटर तक चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटॉर्क रेस एक्सपी 8 गुना महंगा पड़ेगी आपको सिंपल वन से, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट हो जाता है। पेट्रोल स्कूटर में आपको चार्ज करने का झंझट नहीं रहता, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में यही आपको चार्ज करना पड़ेगा याद से। बात करें सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जिंग टाइम की, तो इसको आप घर पे 3 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। सिंपल वन की कंपनी ने कहा है कि पूरे भारत भर में लगभग 300 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, जिससे इस स्कूटर को और भी आप जल्दी चार्ज कर पाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आपका रनिंग पर डे 100 किलोमीटर से ज्यादा है या फिर आपको सिटी में ही घूमना है तो आपके लिए सिंपल वन बेस्ट है, लेकिन आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना पसंद है, चार्ज करने का झंझट नहीं पालना, तो आपके लिए एंटॉर्क रेस एक्सपी बेस्ट है। और अब टॉप स्पीड कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो सिंपल वन की कंपनी 105 kmph तक क्लेम करती है टॉप स्पीड, वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी की कंपनी 98 kmph तक क्लेम करती है टॉप स्पीड। मगर आप रियल लाइफ में अच्छे से खींचते हैं एंटॉर्क को तो 110 kmph तक आराम से चली जाती है। और वहीं एक्सीलरेशन की बात करें तो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 to 40 kmph की स्पीड मात्र 2.95 सेकंड में अचीव कर लेती है, वहीं टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी 0 to 40 kmph की स्पीड 4.2 सेकंड में अचीव करती है। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज्यादा टॉर्क होने की वजह से जल्दी स्पीड पकड़ लेती है एंटॉर्क के मुकाबले। और अब ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो सिंपल वन में आपको सीबीएस की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी में एसबीडी का ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। सिंपल वन के फ्रंट में 200 mm का डिस्क दिया गया और रियर में 190 mm का डिस्क दिया गया है, और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी के फ्रंट में 220 mm का डिस्क दिया गया और रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ज्यादा बेटर ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है एंटॉर्क के मुकाबले। और अब टायर साइज दोनों ही स्कूटर का कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों ही स्कूटर में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। सिंपल वन के फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 100/80 R12 है और रियर का प्रोफाइल 110/80 R12 है। वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी का फ्रंट और रियर का टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, जो कि 110/70 R12 है। और अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो सिंपल वन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन दिया गया और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया और रियर में कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। दोनों ही स्कूटर का सस्पेंशन बढ़िया है अपने अपने जगह पे। और अब डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो सिंपल वन का कर्व वेट 110 kg, वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी का कर्व वेट 116 kg। सिंपल वन में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm का, वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 155 mm का। और सिंपल वन का सीट हाइट है 800 mm, वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी का सीट हाइट है 770 mm। यही कुछ डायमेंशन अभी तक सिंपल वन के सामने आई थी, बाकी एंटॉर्क रेस एक्सपी का फुल्ली डायमेंशन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यहाँ पे अपने डायमेंशन तो देख लिया इन दोनों स्कूटर का, और अब फीचर्स देख लेते हैं।
तो दोनों ही स्कूटर में एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी डीआरएल दिया गया है, एलईडी टेल लाइट दिया गया है और एलईडी इंडिकेटर भी दिया गया है। लेकिन दोनों का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है और सिंपल वन में आपको 4 मोड्स मिलते हैं और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको 2 ही मोड्स मिलते हैं। और सिंपल वन में आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी में आपको 20 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। दोनों स्कूटर के बूट में आपको लाइट्स मिल जाते हैं और सिंपल वन में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन एलसीडी मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें नेविगेशन, कस्टमाइजेशन, डैशबोर्ड, कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट, म्यूजिक प्ले एंड पॉज ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए इसके मीटर कंसोल में। साथ ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन, लोकेशन, टायर प्रेशर, जियो फेंसिंग ऐसे भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें 60 से भी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। और साथ ही वॉइस कमांड, लास्ट पार्किंग, लोकेशन, कॉल्स, मैसेजेस, लोकेशन ऐसे भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। और इसके ऐप के जरिए भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और कुछ इंडिकेटर भी साइड्स में दिए गए हैं इसके मीटर कंसोल में। और दोनों स्कूटर में स्टाइलिश ग्रेवरेल दिया गया है, साथ ही फ्लैट सीट भी दिया गया है। और टीवीएस की एंटॉर्क रेस एक्सपी में हजार्ड बल्ब स्विच मिल जाता है, लेकिन सिंपल वन में शायद नहीं दिया गया है। और टीवीएस के एंटॉर्क में आपको ड्यूल स्टीयरिंग, लॉक, पार्किंग ब्रेक भी दिए गए हैं, लेकिन सिंपल वन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो यही था इन दोनों स्कूटर का फीचर्स। और अब प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तो सिंपल वन का डेली एक शोरूम प्राइस 1,09,999 रुपए रखा गया है। आपको तो पता ही होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी मिलते ही ये स्कूटर आपको और भी सस्ती पड़ेगी। और वहीं एंटॉर्क रेस एक्सपी का डेली एक शोरूम प्राइस 83,275 रुपए है। बात करें ऑन रोड प्राइस की तो लगभग 96,693 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 से 12,000 रुपए महंगा पड़ेगी एंटॉर्क के मुकाबले। और अब बात कर लेते हैं बैटरी मेंटेनेंस, इंजन मेंटेनेंस और मोटर मेंटेनेंस के बारे में। तो अगर आप कोई भी पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो उसका 6 महीने पे आपको इंजन ऑयल तो चेंज कराना ही पड़ेगा। और वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो आपको इंजन ऑयल चेंज कराने का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन एक बात आपके माइंड में जरूर होगा बैटरी का। तो देखो बैटरी तो इतना जल्दी खराब होगा नहीं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी दिया गया है। मान के चलो 5 साल में भी आप खराब करते हो तो उतना पैसा पेट्रोल का आप बचा लोगे। और आपका कितना पैसा बचेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने पे वो भी मैं बता देता हूँ। मान के चलो आपका 1 साल में 10,000 किलोमीटर रनिंग है, आपका ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 10,000 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ। अगर आप किसी भी पेट्रोल स्कूटर से 10,000 किलोमीटर चलते हो साल भर में तो आपका पेट्रोल का एक्सपेंस आएगा 22,365 रुपए। मैंने यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 105 रुपए लीटर लिया है जो अभी चल रहा है। वहीं अगर आप सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर से साल भर में 10,000 किलोमीटर चलते हो तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा 2,000 रुपए मात्र। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि आपका कितना पैसा बचेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने पे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।